ये लेते हैं। यार ये घर में पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, क्यों ले रही हो बकवास वाली चीजें? तुम मुझे मेरी पसंद की चीज खरीदने से रोकोगे? तुम होते कौन हो? इधर उधर क्या देख रहे हो? इसे रखो, खरीद रहे हैं हम इसे। चलो अब। ये क्या कर रहे हो अकी? बैग पैक कर रहा हूँ। किस लिए? आयुषी अब हम साथ नहीं रहेंगे। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ आयुषी। मर्द को ये लगने लगता है कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ रही हैं, उसका कोई सम्मान नहीं है, तो फिर वो घर वो इंसान छोड़ना ही पसंद करता है। तो शायद अब मुझे लग रहा है कि अब मुझे ये घर छोड़ देना चाहिए और तुमसे दूर हो जाना चाहिए। ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो? मैं कोई फालतू की बातें नहीं कर रहा हूँ आयुषी। तुमने पता है, आज सबके बीच में मेरे को थप्पड़ मार दिया। सुबह सुबह हम शॉपिंग कर रहे थे, तुमने ये नहीं सोचा कि ये मेरा हस्बैंड है, कल को बॉयफ्रेंड था, कुछ भी बोल देती थी, तुम्हारे नखरे उठा लेता था। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम मुझे कुछ भी समझ लोगी। यार अकी, तो क्या दिक्कत है? हम तो हमेशा से ऐसे ही रहते थे, पहले भी हमारा रिश्ता ऐसे ही चलता था, तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं थी। अब आज अचानक से तुम, क्या हुआ है? यार मैं तो तुम्हें घर पे भी थप्पड़ मारती हूँ, तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। आयुषी, दिक्कत तुम में नहीं, दिक्कत मुझ में थी। घर पे तुम्हारे थप्पड़ खा लिए, तुम्हारी गालियां सुन ली, तुम्हारे गुस्से को झेल लिया। पर इसका मतलब ये नहीं आयुषी कि मैं चार लोग के बीच में भी वो चीज़ टॉलरेट करूँगा। मुझे लग रहा था कि आयुषी तुम बदल जाओगी, तुम भी मुझको प्यार करती हो। एक दिन ऐसा आएगा कि हम दोनों के बीच में कोई आर्ग्यू नहीं होगा, कोई कंपटीशन नहीं होगा। लेकिन आयुषी, तुमने हमेशा मुझे ये एहसास दिलाया कि तुम्हारा गुस्सा इंपॉर्टेंट है, तुम इंपॉर्टेंट हो। और तुम मुझसे प्यार तो करती हो, लेकिन तुम मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं करती हो। यार अकी, एक बात बताओ, तुमसे प्यार करती हूँ इतना काफी नहीं है क्या? हाँ आयुषी, एक वक्त ऐसा आता है जब प्यार, रिश्ता सब एक साइड हो जाता है। एक दूसरे की समझ और हमारे रिश्ते की नींव जो होती है ना, वो समझना बहुत जरूरी होता है, जो तुमने कभी किया ही नहीं। दोस्ती किया मैंने, फिर प्यार किया तुमसे, और उसके बाद इतना बड़ा डिसीजन की शादी भी कर ली। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं एक छोटी मोटी दुकान खोल के रखा हूं और तुम लाखों रुपए महीने का कमाती हो। मैंने तुम्हें कभी एहसास नहीं दिलाया कि मैं पैसे कमा रहा हूं तो मुझे इंडिपेंडेंसी चाहिए, पर तुमने हमेशा ये मुझे महसूस कराया। एक सेकेंड, अगर मैं ज्यादा कमाती हूँ तो उसमें मेरी गलती है? नहीं, गलती तुम्हारी नहीं है, मेरी गलती है कि मैं ये समझ बैठा कि हमारे बीच में कमाई, ओहदा, ये सब मैटर नहीं करता। हमारा रिश्ता और प्यार मैटर करता है। आगे, ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, तुमको समझ लेनी चाहिए। जो इंसान ज्यादा कमाता है, अब उसके अंदर थोड़ा तो एटीट्यूड होता ही है। और ये कोई मैं नहीं कर रही हूँ अकेले, सब जगह यही होता है, दुनिया में यही चला आ रहा है। जो इंसान ज्यादा कमाता है उसके टैंट्रम्स भी होते हैं, उसके नखरे भी होते हैं, और सामने वाले को उसे उठाने पड़ते हैं। गलती तुम्हारी शुरू से नहीं है, मेरी है। काश वो जो पहला दिन था, अगर उसी दिन मैं तुम्हें टोक दिया होता, रोक दिया होता, तो आज इतना तुम सर नहीं चढ़ती मेरे। तुम्हारे गुस्से को मैंने पाला है और बड़ा किया है, और आज उसी की सजा भुगत रहा हूं। यार अकीब, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्लीज यार घर छोड़ करके मत जाओ। यही सब सोचकर तो 5 साल गुजार दिया तुम्हारे साथ मैंने, कि आज नहीं तो कल समझोगी, कल नहीं तो परसों समझोगी, और परसों नहीं तो एक ना एक दिन तो मुझे जरूर समझो। पर ज्यादा पैसे कमाती हो इसका मतलब ये नहीं है उसी की
तुम 2 बजे तक अपने दोस्तों के साथ घूमोगी, 4 लोगों के बीच में मुझे गालियां दे दोगी। सब मैंने बर्दाश्त किया, यहां तक कि तुम नशे में धुत थी तो मुझ पे हाथ भी उठा दिया, पर मैंने तुम्हें माफ कर दिया। सबसे बड़ी गलती मेरी यही है कि जब मैंने अपनी बारी रखी, थोड़ा अपने बारे में सोचा, तो मैं बुरा बन गया। आखिर इस प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ एक दूसरे से बात करके और एक दूसरे को माफ करके ही मिल सकता है। तुम ही बताओ आयुषी, हमारा ये रिश्ता कैसे ठीक हो सकता है? सिर्फ एक दूसरे से बात करके और एक दूसरे को माफ करके ही मिल सकता है। एग्जैक्टली। गलती बड़ी है या माफी? माफी। तो अब तुम खुद ही बताओ कि जब एक घर में आग लगा हो और आग घर से सॉरी कह रहा हो, तो क्या घर उसको माफ कर देगा? हम बात करके चीजें सॉर्ट आउट कर सकते हैं, चीजें वर्क कर सकती हैं वापस से। प्लीज अकीब। मान तो रहा हूं अपनी गलती, अब ये रिश्ता कभी नहीं जुड़ सकता। वक्त रहते इंसान की कद्र कर लेनी चाहिए, और जब इंसान कद्र करना चाहता है तो फिर वक्त ही नहीं रहता है।